प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में मैंने आपको त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड निकालने सिखाए थे। आज भी हम एक एग्जाम्पल और उसी विधि से गुणनखंड निकालने के लिए सीखेंगे। हमारे पास में त्रिघातीय बहुपद है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। सबसे पहले हम इस त्रिघातीय बहुपद को एफ एक्स के बराबर लिख लेंगे। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। देखिए एक्स की क्यूब का जो गुणांक है वह है एक है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स की क्यूब का अगर गुणांक एक है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे बाद का देखिए, इसमें जो सबसे बाद में लिखा जाता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हमारे पास में 6, तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है और वे दोनों नंबर प्लस माइनस के हम लोग लिख लेंगे। 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये नंबर प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, ये नंबर प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, ये नंबर प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, ये नंबर भी प्लस का होगा और माइनस का भी होगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स में हम बारी बारी से ये सब नंबर रखेंगे और नंबर रखने से पहले मैंने आपको बताया था कि बहुपद देखिए, अगर बहुपद में टोटली पद प्लस के आ रहे हैं तो उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस की रखी जाएगी, और अगर सारे पद माइनस के आ रहे हैं तो भी एक्स की वैल्यू माइनस की रखी जाएगी। लेकिन अगर कुछ पद प्लस के आ रहे हैं कुछ पद माइनस के आ रहे हैं तो उसमें एक्स की वैल्यू प्लस की रखी जाएगी। तो यहाँ देखो कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी दो टर्म तो है प्लस की और दो टर्म है माइनस की, तो हम इसमें एक्स की वैल्यू प्लस की रखेंगे। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो प्लस की का होगी +1 +2 +3 +6। तो सबसे पहले हम रखेंगे x = 1, जो मैंने आपको कल भी सिखाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न वही है। तो f1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1⁻³ -6 1⁻² +11 1 और -6। जहां जहां भी मेरे पास x था वहां वहां मैंने क्या रखा है, 1 रख दिया है। ठीक, अब 1 को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम 1 × 1 × 1। ठीक है, -6 1 को लिखेंगे 2 टाइम 1 × 1 +11 1 और माइनस का 6। अब देखो 1 × 1 × 1 हो जाएगा 1, -6 1 जा 6 1 जा 6 6 हो जाएगा, और +11 1 जा 11 और माइनस के 6। अब ये दो टर्म्स तो आई हैं प्लस की, तो 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म आई है माइनस की, तो 6 और 6 ये भी 12 हो जाएगा। देखो प्लस का 12 आया है माइनस का 12 आया है, आपस में कट जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें ये प्रक्रिया तब तक करते रहने हैं जब तक हमारे पास में वैल्यू 0 नहीं आ जाती। ये अच्छी बात है कि इसमें x की वैल्यू 1 रखने से पहली बार में ही 0 आ गई। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः x = 1 रखने से f(x) का मान 0 आ जाता है। इसलिए x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहां तक की बात आ गई। हमारे पास में है 3 घात का बहुपद, तो इसलिए इसके 3 गुणनखंड होंगे। उनमें से एक गुणनखंड तो आ गया मेरे पास में x - 1। बाकी के जो 2 गुणनखंड है उन्हें निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो f(x) है उसको जो एक गुणनखंड आया उससे भाग दीजिए, तो यहां हो जाएगा x³ -6x² +11x और माइनस का 6, इसको भाग देना है हमें x - 1 से। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर x³ का कोएफिशिएंट है 1 और साइन है प्लस का, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1 और साइन है प्लस का। तो मैंने आपको बताया था जी, जो ये साइन होता है वही लिखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस का। यहाँ है 1 1 की
कितने में गुना करे कि 1 आ जाए, 1 में ही गुना करनी पड़ेगी। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर है 3, तो दोनों में डिफरेंस है x की घात 2 का, तो x की घात 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो जैसे साइन की साइन में गुना होगी, संख्या की संख्या में होगी और चर की चर में गुना होकर के यहाँ लिखा जाएगा। तो देखो प्लस की प्लस में गुना करेंगे तो प्लस, 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1, और एक्स स्क्वायर की x की घात 1 में गुना करेंगे तो x की घात 3। ये वाली टर्म तो पूरी हो गई। अब प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 1 की 1 में गुना करेंगे 1, और यहाँ x है नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप साइन बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, कट जाएंगे। ठीक, माइनस के 6x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस 11x। अगली टर्म हम इसमें से उतार लेंगे। अब देखो यहाँ माइनस का बचा है तो क्या लिखेंगे, माइनस का ही साइन आएगा। ठीक, अब यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है। तो देखो 1 की कितने में गुना करेंगे कि हम 5 आ जाएगा, तो 5 में करनी पड़ेगी, तो यहाँ 5 आ जाएगा। x की घात 2 है या x की घात 1 है, दोनों का अंतर है x की घात 1, तो x की घात 1 से गुना हो जाएगी। तो देखो करो, चिन्ह की चिन्ह में होगी, संख्या की संख्या में होगी और वेरिएबल की वेरिएबल में होगी। 5 की नहीं, माइनस की गुना हम प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 की गुना 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, x की घात 1 की गुना x की घात 1 में करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। ठीक, अब यह है माइनस, माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 5 की गुना 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, और x की घात 1 है और यहाँ x है नहीं, तो जब हम x की घात 1 की गुना करेंगे तो वो x की घात 1 ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब साइन बदल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, यह है प्लस का 11x और ये है माइनस का 5x, तो दोनों को एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उनमें है प्लस का, बड़े वाला प्लस का है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है और दोनों घट जाते हैं। तो 11 में से 5 जाएंगे, 6x आ जाएगा और बाद में बचेगा 6। ये टर्म मैंने उतार लिया। अब देखो प्लस का है तो हम भी हाँ प्लस का ही साइन लेंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो 1 की गुना कितने में करेगी, 6 आ जाए तो 6 में करनी पड़ेगी। यहाँ x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, यानी हमारे जो चर है उन दोनों की घात सेम हो गई है। अब हमें चर से गुना नहीं करनी है। ठीक, तो प्लस की गुना प्लस में करेंगे प्लस आ जाएगा, 6 की गुना 1 में करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ x नहीं है, यहाँ x की घात 1 है तो x की घात 1 ही आ जाएगा। प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन बदल दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, रिजल्ट हो गया हमारे पास में 0। ठीक प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि x-1 से अगर हम भाग कर रहे हैं और रिजल्टेंट 0 आ रहा है, यानी हमारा जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया कि x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये बात हमने पहले भी लिख दी है। तो अब हम fx को ऐसे लिखेंगे, fx बराबर जो हमें दिया गया है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6। इसको मैं लिखूंगा x-1 इंटू x² माइनस 5x और प्लस 6। कल की वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें इस फिगर का कोई गुणनखंड नहीं हो रहे थे, लेकिन आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसमें ये जो द्विघातीय बहुपद बचा है इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके गुणनखंड करने का जो तरीका है वो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि जो ये मध्य का पद होता है इसे तोड़ करके हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, या आप इसको भी इसी मेथड से कर सकते हो, वापस इसको कुछ और फंक्शन मान लीजिए और 6 के ऐसे फैक्टर 6 किस किस से डिवाइड होता है फिर वो वैल्यूज में डालिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेम पैटर्न जो ऊपर हमने किया वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए यहाँ पर मध्य पद को तोड़कर इसके फैक्टर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये है 1, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में तो 6 1 जा 6, तो 6 आ गया हमारे पास में, या 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ गया। अब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक,
अब अगर हमें चाहिए फिर ये वाला साइन देखेंगे, ये प्लस का है तो योग चाहिएगा, और अगर ये माइनस का है तो अंतर चाहिएगा। ठीक, तो योग, इनका योग हो जाएगा 7 और इनका योग हो जाएगा 5, तो मुझे चाहिए 5। देखो, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हम जो 5 है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 + 3 लिख देंगे, साथ में आ जाएगा x और प्लस 6। ठीक है ना। देखो 3 को अगर हम 2 से जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 की अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तब उसके बाद x², देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो बदलिए, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3x और प्लस 6। ठीक है, अब देखिए x - 1 ये हो गया x²। अब देखो एक पेयर तो ये बना लीजिए और एक पेयर ये बना लीजिए। पहले 2 को लेकर के एक जोड़ा बना लीजिए, बाद के 2 को लेकर के एक जोड़ा बना लीजिए। अगर हम देखें इन दोनों में से केवल x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा x - 2, और यहाँ भी -3 आ रहा है। तो देखो अगर ब्रैकेट लगाएंगे और उससे पहले माइनस है तो भी साइन चेंज होंगे, और ब्रैकेट अगर हम खोलेंगे उससे पहले माइनस है तो भी साइन चेंज होंगे। तो इसका भी जो रिजल्ट हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो गया x - 1। अब देखो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो x - 2 और x - 3, यानी हमारे पास जो बहुपद है उसके गुणनखंड हमारे पास में x - 1, x - 2 और x - 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो मैं आपको इसका ग्राफ भी सिखा देता हूं। ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये गुणनखंड आए हैं इनको 0 के बराबर रखिएगा। तो x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई है 2, और x - 3 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3। यानी हमारे पास में x की 3 वैल्यू आई है, 1, 1, 2 और 3। अब जरा सोचिए ध्यान से देखिए, ये जो 1, 2, 3 आई है इनसे भी हम x6 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड ना करें और x की वैल्यू पहले 1 डाल करके 0 ले आता, फिर एक और वैल्यू 2 डाल लेंगे उससे भी 0 आ जाएगा, 3 डाल लेंगे उससे भी 0 आ जाएगा, तो हम उस विधि को भाग वाली विधि का प्रयोग ना करके वैल्यू डालकर भी जो 0 आ रहे हैं वे उसके गुणनखंड होंगे वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले आपको x एक्सिस बनानी है और फिर आपको y एक्सिस बनानी है, x डैश y और y डैश। ये होगी आपकी नेगेटिव, ये होगी आपकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। x के 3 मान आए हैं, x के 3 मानों को हमें यहां रखना है। x बराबर 1 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ पर 3 रख दिया। ठीक, अब हमारे पास जो है फिगर आई है x की वैल्यू आई है 1, 2, 3। अब हमें आगे ग्राफ बनाने के लिए क्या काम करना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखनी है और 1 से छोटी कोई वैल्यू रखनी है। अगर हम फंक्शन में 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखे, मान लो मैंने f की वैल्यू 4 रख दी, तो f हो गया मेरे पास में 4, तो यहाँ हो गया 4 - 1, 4 - 2 और 4 - 3। ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो आ गया आंसर 6। पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 से बड़ी होगी। तो ये जो 0 से बड़ी वैल्यू है ये इंडिकेट करती है कि अगर हम x का मान 3 से बड़ा कुछ भी रखे तो आंसर जो है यानी जो y का मान है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे हम 4 रखे, चाहे 5 या 6 या 7। इसका मतलब 3 से आगे जो ग्राफ है आपका वो ऊपर की साइड में होगा, क्योंकि ऊपर की साइड में ही आपका पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखो, अब आपको 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रखिए, 1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए हमने 0 रखी है, तो यहाँ जाएगा 0 - 1, 0 - 2 और 0 - 3, तो ये जाएगा -1 इंटू -2 इंटू -3, रिजल्ट आ जाएगा -6।
ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 0 पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ये वैल्यू है 0 से छोटी, तो 0 से छोटी कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं वैसे आइडिया से लगा रहा हूँ कि -6 यहाँ है, यानी 0 पे जो आंसर होगा वो -6 होगा, ठीक। और जो 1 पर आंसर होगा वो 0 होगा। इसका मतलब 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू आप डाल लेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखो अब इन्हें जोड़ना है, ठीक। अगर हम 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू डाल लेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, और 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू डाल लेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो 1 और 2 के बीच का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, और 2 और 3 के बीच का आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा। आप देखो कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास में त्रिघातीय फंक्शन, इसके 3 अलग अलग मूल होंगे, ठीक, और ये उसका ग्राफ होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।